पिछला क्लास में मैंने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बतलाया था। प्रायद्वीपीय पठार कंप्लीट हो गया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला क्लास नहीं किए हैं, तो पिछला क्लास का वीडियो को आप देख लीजिए, फिर यह वीडियो देखिए तो आपको पढ़ने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार कंप्लीट हो चुका है। आज हम चलते हैं तटीय मैदान। तो हम देखते हैं कि भारत का जो तटीय मैदान है ये प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी क्षेत्रों में तथा पश्चिम क्षेत्रों में स्थित है। हम डायग्राम से समझने का कोशिश करेंगे। ये भारत का मानचित्र पूरा नहीं बना रहे हैं, जहां पर जरूरत है वहां पर मानचित्र बनाया जा रहा है। यह देखते हैं तटीय मैदान, और तटीय मैदान कहां पर पाया जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम क्षेत्रों में और पूर्वी क्षेत्रों में। तो यह जो है हमारा, और यह है, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये पश्चिम तटीय मैदान है और यह पूर्वी तटीय मैदान है। यानी तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान, ये पोर्शन है पश्चिम तटीय मैदान, वेस्टर्न क्षेत्र है। और यह भाग जो है पूर्वी तटीय मैदान। 2 नंबर पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, कितना भागों में बांटा गया? 2 भागों में, या पश्चिम तटीय मैदान और या पूर्वी तटीय मैदान। अब हम समझेंगे कि पश्चिम तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ और विस्तार कहां से कहां तक है। तो सबसे पहले हम इसका समझेंगे विस्तार, फैलाव जिसे हम बोल सकते हैं, विस्तार बोल सकते हैं। देखो विस्तार, यहां पर देखना सूरत है, सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक ये पश्चिम तटीय मैदान फैला हुआ है। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा सूरत से लेकर कन्याकुमारी के तक कौन सा फैला हुआ है? पश्चिम तटीय मैदान फैला हुआ है। या इसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं या पश्चिम घाट है। ये दिखाई पड़ रहा है ना, या पश्चिम घाट, पश्चिम घाट। और यहां पर तुम देखना क्या है? अरब सागर, अरब सागर के बीच का भाग, या जो बीच का भाग दिखलाई पड़ रहा है यही तुम्हारा क्या है? पश्चिम तटीय मैदान है। यहां तक क्लियर है? अब इसका हम देखेंगे कि निर्माण कैसे हुआ। विस्तार समझिए, निर्माण देखेंगे इसका निर्माण कैसे हुआ। तो यहां पर देखना कि समुद्री क्रिया के द्वारा, यहां पर समुद्र है, समुद्री क्रिया के द्वारा तथा नदियों के माध्यम से, नदियां अपने साथ बहाकर क्या ला रहा है? अवसाद को लेकर आ रहा है। इन अवसादों के जमाव से तथा समुद्री क्रिया के निक्षेप से तुम्हारा तटीय मैदान का निर्माण हुआ। ये देखो ये भाग है। और तो निर्माण कैसे बोलेंगे? नदियों के द्वारा और समुद्री क्रिया के द्वारा, समुद्री क्रिया के माध्यम से पश्चिम तटीय मैदान का निर्माण हो जाता है। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं कि पश्चिम तटीय जो भाग है यह संकीर्ण है। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, पश्चिम तटीय मैदान कैसा है? तो क्या बोलेंगे? संकीर्ण है। और पश्चिम तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। यहां पर का जो क्षेत्र है यह है कोंकण क्षेत्र। कोंकण, कोंकण से नीचे का भाग जो है वह कन्नड़ कहलाता है। और यहां पर का जो क्षेत्र है मालाबार तट, मालाबार तट। तो पश्चिम घाट, पश्चिम तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। एक नंबर क्या है? कोंकण। कोंकण जो है, देखना ये भी पूछता है, कोंकण
कोंकण जो है यह देखना मुंबई से गोवा तक फैला हुआ है। परीक्षा में पूछता है कोंकण कहाँ है, तो क्या बोलेंगे मुंबई से गोवा तक, मुंबई से गोवा तक। मुंबई से गोवा तक कौन सा भाग है, कोंकण तट कहलाता है। अब उसके नीचे कन्नड़ है। कन्नड़ का जो क्षेत्र है यह गोवा से मंगलौर, ये गोवा से मंगलौर तक, तो बोलेंगे गोवा से मंगलौर तक। मंगलौर का जो क्षेत्र है यह क्या कहलाता है, कन्नड़ का क्षेत्र कहलाता है। अब कन्नड़ के नीचे देखना मलाबार तट है, ये भी परीक्षा में बार बार पूछता है। मलाबार तट मंगलौर से कन्याकुमारी तक, तो यहां पर लिखेंगे मलाबार तट, मलाबार तट मंगलौर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के बीच में तुम्हारा मलाबार तट है, और मलाबार तट जो है अरब सागर में स्थित है। इस तरह परीक्षा में ये भी बार बार पूछता है। तो क्या देखे, पश्चिम तट का क्षेत्र देख लिए सूरत से कन्याकुमारी तक, इसका निर्माण देखे, नदी के अवसादों तथा समुद्री क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ। कैसा है, संकीर्ण है, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, कोंकण, कन्नड़ और मलाबार। इस तरह हमारा पश्चिम तटीय मैदान क्या जाता है, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान का जो फैलाव है, क्या देखा पूर्वी तटीय मैदान, ये सवर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। यहाँ पर क्या है, सवर्ण रेखा से लेकर कहां तक, कन्याकुमारी के बीच में पूर्वी तटीय मैदान का फैलाव है। या हम बोल सकते हैं पश्चिम घाट, ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये इसे क्या है, पश्चिम घाट है। सॉरी, पश्चिम घाट नहीं, पूर्वी घाट। ये है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। और यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्या लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी। तो पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है, बोल सकते हैं पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी का बीच वाला भाग, ये दिखलाई पड़ रहा है, ये बीच वाला जो भाग है जिसे हम क्या बोलेंगे, पूर्वी तटीय मैदान कहेंगे। निर्माण कैसे हुआ, इसका भी निर्माण नदी के अवसादों के जमाव से तथा समुद्री क्रिया के द्वारा पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ। तो किसके द्वारा हुआ, नदियों के द्वारा और समुद्र और समुद्री क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण होता है। अब देखते हैं वह मैदान, वह नदियां कौन कौन है। तो यहां पर देखना एक नदी दिखना पड़ रहा है, या दूसरा नदी गोदावरी। गोदावरी के नीचे तुम्हारा यहाँ पर नदी आ गया कृष्णा, और कृष्णा के नीचे यहाँ पर क्या हो गया, कावेरी। ये महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, और ये क्या, कावेरी नदियां अपने साथ बहाकर अवसादों को ले जाता है, और अवसादों को क्या करता है, जमा करके चला जाता है। इन क्रिया के द्वारा पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ। साथ साथ यह पूर्वी मैदानी क्षेत्र में डेल्टा का भी निर्माण करता है। पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करता है, जबकि पश्चिम क्षेत्रों में बहने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करता है। ये परीक्षा में बार बार पूछता है। और पूर्वी तटीय नदियां जो डेल्टा का निर्माण किया, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा कहलाता है। कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। और एक चीज छूट गया था, जो पूर्वी तटीय मैदान जो है, इसका चौड़ाई क्या है, अधिक है। किसके अपेक्षा, पश्चिम के अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान का चौड़ाई अधिक है। और पूर्वी तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। इसका ऊपर का भाग को बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं इसे, उत्तरी सरकार।
और पूर्वी तटीय मैदान का नीचे का भाग को, यहां पर का भाग को, दक्षिण का भाग को कोरोमंडल बोलते हैं। कोरोमंडल कहते हैं। कोरोमंडल बंगाल की खाड़ी में स्थित है। परीक्षा में यह भी पूछता है कोरोमंडल कहाँ स्थित है, तो बोलेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि मालाबार तट अरब सागर में स्थित है। ये परीक्षा में बार बार पूछता है। डायग्राम में भी परीक्षा में पूछा गया है। इस तरह हमारा पश्चिम घाट और पूर्वी घाट कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इसे अच्छा से उतार लीजिए और समझिए। कहीं पर अगर दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।